हेलो दोस्तों, हम आपको अपने पहले ही वीडियो में यह बता चुके हैं कि इस वॉशिंग मशीन की वायरिंग डायग्राम को किस प्रकार से करते हैं। अब हम इस वॉश मोटर के टाइमर को स्टार्ट करके उसके द्वारा हम इस टाइमर की स्टार्टिंग और रनिंग जो कि वॉश मोटर पर के तारों में लगनी है, उसमें हम किस प्रकार से यह जाने कि ये दोनों तार वॉश मोटर में हमारी कनेक्ट होगी। तो हम इसकी दो तारों को ले लेंगे, जिसमें इसमें 7 तार हैं। इसमें से एक तो 2 बजर के हैं। ये हमारा एक न्यूट्रल एक फेस हो जाता है जो हमारे टाइमर में आता है, और दूसरा एक हमारा यहीं से एक हैवी मोड दिया जाता है और एक नॉर्मल मोड दिया जाता है। और किसी में ये 5 ही तार होते हैं, ये दोनों एक साथ में ही जॉइंट होते हैं, हैवी और नॉर्मल। और किसी में यह अलग अलग कर दिए जाते हैं। और इसमें एक तरफ ये फेस का होता है जो कि बजर में जाता है, और दूसरा एक इसको यहीं से न्यूट्रल मिल जाता है नीचे से, जो कि हमारे बजर में जाता है। और यदि अगर ये दोनों अगर हैवी और नॉर्मल तार अलग अलग हैं, तो उन हैवी और नॉर्मल तार के एक सिरे को हम लेंगे जैसा कि ये हमने निकाल लिया है। अब हम इसके एक सिरे को इस पर कनेक्ट करेंगे और दूसरे सिरे को हम इस मीटर के दूसरे सिरे को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस टाइमर के तार के साथ। ये हम चेक करेंगे क्या यही है हमारी हैवी और नॉर्मल की तार। ये आप जैसा कि देख सकते हैं मीटर में कि ये हमें कंटिन्यूटी दिया, मतलब कि एक ये तार हो गई हमारी जो कि हमारे वॉश मोटर में जाएगी, और दूसरी तार हमें एक ये लेनी है। और हम इसे चेक करेंगे, इसे इसी के साथ लगाएंगे और हम इसे देखेंगे कि क्या यही है। ये आप देख सकते हैं कि बजर बजना स्टार्ट हो गया है। अब दूसरा राउंड इस पर स्टार्ट हो गया है, इसलिए इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है। इस तरीक़े से इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से 2 तार हम अपने इस वॉश मोटर में देंगे। अब हम हमें इसकी पहचान ऐसे ही करनी है कि जो न्यूट्रल तार होता है वह हमेशा जो न्यूट्रल हमारा तार होता है वह सीधे
नीचे से आता है इस स्टार्टिंग और रनिंग के थ्रू, और उसी का एक टाइमर में उसी के साथ एक तार निकाल दिया जाता है जिसमें हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है, और एक जो हमारे नीचे से फेस आता है उस फेस में ये तार होते हैं। इसमें फेस के साथ 2 तार होता है जिसमें एक को हम ले जाते हैं अपने बजर साइड में और दूसरे को ले जाते हैं इस न्यूट्रल में। इन न्यूट्रल और फेस को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा यह एक ही स्टेज पर घूमना शुरू हो जाता है। ना तो ये हैवी होता है ना ही नॉर्मल होता है। अब हम मोटर की वाइंडिंग के बारे में पूरी तरह से इस मोटर की वाइंडिंग को एक क्लियरली जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पहले स्पिन मोटर की वाइंडिंग को समझेंगे। जैसे कि हम समझेंगे कि क्या हमारी स्पिन मोटर एक ही तरफ रोटेट करती है, घूमती है, और इसी प्रकार इसी मोटर की वाइंडिंग की थ्रू कंप्रेसर में भी हमारे जो मोटर लगी होती है वह भी एक ही तरफ रोटेट करती है, घूमती है, जबकि हमारे वाश मोटर में 2 तरफ रोटेट करती है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा फिर एंटी क्लॉकवाइज। और इन दोनों की वाइंडिंगों में बहुत अंतर होते हैं। जो हमारी स्पिन मोटर की होती है वह एक ही तरफ रोटेट करती है, चाहे वह एसी का कंप्रेसर हो चाहे वह फ्रिज का कंप्रेसर हो। और इनमें हमें कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग की पहचान करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर को पहले रजिस्टर मोड पर सेट करेंगे और उसके बाद हम इस मोटर के एक तार को इस मोटर के एक तार को इस प्रकार से लेंगे। आप घबराइएगा नहीं क्योंकि मैं अकेले हूँ, इसलिए मुझे यह हाथ में ही मोबाइल लेकर बनाना पड़ रहा है। हम इसके एक सिरे को इस प्रकार से लगा देंगे। मल्टीमीटर के एक तार को इस मोटर की तार के साथ लगा देंगे और दूसरे को हम इस प्रकार लगाएंगे दूसरे तार में, इसी मोटर की दूसरे तार में लगाएंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 172 हमें अंक प्राप्त हो रहा है, जो कि यह दर्शा रहा है कि ये दोनों स्टार्टिंग और रनिंग है, क्योंकि जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती हैं उन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। और जो कॉमन होती है, ये देखिए जो कॉमन है उसके साथ हमें कम रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है। तो हम इस प्रकार से कॉमन का इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले हम किसी भी इन तारों में से किसी भी एक तार को लें और दूसरे तार को एक साथ जोड़ दें। मल्टीमीटर के एक वायर को उस मोटर के या उस टर्मिनल के
एक वायर के साथ जोड़ दें और दूसरे तार को मल्टीमीटर के दूसरे तार को एक तार के साथ जोड़ दें। और हमें अगर यदि हाई रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है तो मतलब कि हमारा यह स्टार्टिंग और रनिंग वायर है। अब हम इसके एक तार को इस प्रकार से फिर देखेंगे। अब हमें कम रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है। अब हम इस वायर को निकाल कर अब हम इस वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जिन दोनों तारों के बीच हमें हाई रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ था उन तारों के वायर को हटाकर अब हम दूसरे तार को इस प्रकार से हम सेट करते हैं। दूसरे तार में हमने सेट कर दिया। अब हम उस कॉमन वाले तार को इस प्रकार से लगाएंगे तो हमें यहाँ 87, ये आप देख सकते हैं कि 87.7 ओम हमें प्राप्त हो रहा है। और दूसरे वाले तार में ये इस प्रकार से हम लगाएंगे। और दूसरे वाले तार में हम देख लेते हैं कितना हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें हमें 85 प्राप्त हो रहा है। एक में हमें 87 प्राप्त हो रहा है, एक में हमें 85 प्राप्त होता है। यह आप दोबारा भी देख सकते हैं, इसमें हमें 85 प्राप्त हो रहा है। तो हम इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी दो तारों के बीच हमें इस क्लैंप मीटर या कोई भी मल्टीमीटर के तारों को मोटर के किसी भी दो तारों के बीच या टर्मिनल के बीच हमें लगाना है और हमें रेजिस्टेंस देखनी है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। यदि वह एक ही कलर कोड के लगे हुए हैं तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा हमारा कॉमन है, कौन सा हमारा रनिंग है, कौन सा हमारे स्टार्टिंग है। सबसे पहले हम इस क्लैंप मीटर के, फिर से जैसा मैं बता रहा हूँ, इस क्लैंप मीटर के इन दो तारों को उस मोटर के तार से या टर्मिनल से टच करेंगे। तब हमें जो भी रेजिस्टेंस प्राप्त हो या हाई प्राप्त हो या लो प्राप्त हो, हमें उसे देखना है। उसके बाद उसके एक सिरे को, कोई भी एक सिरे को क्लैंप मीटर के निकाल कर दूसरे वाले मोटर के तार पर या टर्मिनल पर हमें लगानी है। उसके बाद हमें उसका रेजिस्टेंस चेक करना है। यदि हमें पहले वाले टर्मिनल पर सबसे हाई अगर हमें प्राप्त होता है 175 या 85 या 86 कोई भी हमें प्राप्त होता है तो हम उसे अपने दिमाग में किसी कॉपी में नोट कर रहेंगे। और दूसरे वाले तार पर लगाने के बाद हमें उसमें यदि 16 प्राप्त हो रहा है तो हम उसे अपने दिमाग में नोट कर लेंगे। हम इसका एक आपको डायग्राम दे देंगे कि किस प्रकार से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। और हम उसके बाद उन दोनों को देखेंगे किसमें हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हमें उसके
एक तार को अब हमें जिसमें हमें सबसे कम रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ है वह हमारा कॉमन होगा, जिसमें सबसे हाई प्राप्त होगा वह हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होगा। अब हम रनिंग और स्टार्टिंग की पहचान करने के लिए उस कॉमन वाले सिरे पर एक लगाएं, इस क्लैम्प मीटर का एक तार लगाएंगे और उसके बाद उसके एक तार के साथ मोटर के जोड़ देंगे। तो हमें अगर हाई रजिस्टर प्राप्त होता है तो हमारा स्टार्टिंग होगा, और यदि अगर लो प्राप्त हो रहा है तो वह हमारा रनिंग होगा। और हमें यदि अगर 0 प्राप्त होता है तब हमारी वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है। यदि हमें 0.01 प्राप्त हो रहा है या 0.1 प्राप्त हो रहा है तो हमारी जो मोटर है वह अर्थ हो चुकी है, मतलब कि हमारी जो वाइंडिंग है वह आपस में शॉर्ट होकर बॉडी से टच हो चुकी है। अब हम इस वाश मोटर की वाइंडिंग की जांच करेंगे। किस प्रकार हम इस वाश मोटर की वाइंडिंग के कॉमन को पहचानें और इसके स्टार्टिंग और रनिंग को हम किस प्रकार पहचानें। तो जैसा कि जो हमारी नॉर्मल मोटर होती हैं, एक ही तरफ रोटेट करने वाली जो मोटरें होती हैं, उसमें हमें हाई स्टार्टिंग के वायर पर हमें हाई और रनिंग की जो हमारी रनिंग होती है के तार होते हैं उस पर हमें लो प्राप्त होती है, लो रजिस्टेंस प्राप्त होती है। जबकि हमारी जो ये वॉशिंग मशीन की जो वाश की मोटर होती है इसमें 2 तरफ रोटेट करता है, इस कारण इसकी वाइंडिंग दूसरी प्रकार की जाती है। इसमें सिर्फ हमें एक कॉमन की ही जानकारी के लिए हम इसे सिर्फ चेक कर सकते हैं और इसमें स्टार्टिंग और रनिंग की पहचान हम नहीं कर सकते। इस कैपेसिटर के वायर को हम इसके या एक सिरे को स्टार्टिंग के साथ एक सिरे को रनिंग के साथ जोड़ सकते हैं। किसी भी एक तार को स्टार्टिंग के साथ, किसी भी एक तार को रनिंग के साथ जोड़ सकते हैं इस कैपेसिटर की वायर को। अब हम इसके कॉमन को, यदि ये हमें कलर कोड नहीं पता हुआ है तो हम इसके कॉमन को कैसे पहचान करें। यदि यहाँ पर डायग्राम जैसे दिया हुआ है, अगर यदि ये डायग्राम ना दिया हुआ हो तो किस प्रकार हम इसके कॉमन की पहचान करें। यदि कोई भी टेक्नीशियन इस मोटर की वाइंडिंग को बदलवा चुका है तो कोई टेक्नीशियन जो वाइंडिंग का काम करता है वो इस तार को सेम कलर का दे देता है। उसमें हमें कॉमन की पहचान करने के लिए बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। तो हम इस कष्ट को दूर इसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार हमने स्पिन में चेक किया था स्पिन मोटर में, इस प्रकार हम इसमें वाश मोटर में चेक करेंगे। हम इसके एक सिरे को इस प्रकार से क्लैम्प मीटर के एक के तार के साथ जॉइंट कर देंगे और दूसरे तार को हम क्लैम्प मीटर के यूं इस प्रकार से हम वाश मोटर के तार के साथ जॉइंट करेंगे। ये हमने जॉइंट किया हुआ है। हमें अभी 28.6 ओम हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब हम इसके दूसरे वाले तार पर चेक करते हैं। हमें यहाँ पर 56.7 प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पर हमें 28.6 प्राप्त हो रहे हैं। अब हम इसके तार को निकाल कर
इस दूसरे वाले तार पर यूं सेट कर देंगे, या ये हम यहाँ भी सेट कर सकते हैं और यहाँ भी हम सेट कर सकते हैं, किसी एक पर भी हम सेट कर देंगे। ये हमने सेट कर दिया। ये हमने सेट कर दिया। अब हम इसके किलोमीटर के एक तार को हम अब इसके साथ चेक करेंगे। पहले हमने यहाँ पर सेट किया हुआ था, हमने इन दोनों पर प्राप्त किया था, तो हमें हाई रेजिस्टेंस 58-59 प्राप्त हो रहा था। जैसा कि अभी हम चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ये 56.8 प्राप्त हो रहा है। और हमने जब इसके साथ इसको टच किया था, तब हमें 28 पॉइंट कुछ ओम हमें प्राप्त हो रहे थे। अब हम दूसरे वाले उसी मोटर के दूसरे वाले तार के से सेट कर देंगे, या हम इसे यहाँ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ भी सेट कर सकते हैं। हम इसे यहाँ सेट करके हम अब यूँ प्राप्त करेंगे। इसमें हमें 28.9 प्राप्त हो रहे हैं, इसमें भी 28.7 प्राप्त हो रहे थे हमें। मतलब इन दो तारों के बीच हमें जो रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है 28.9, और यहाँ पर हमें ये इन दोनों तारों के बीच हाई रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है 56.8। मतलब यह हमारी रनिंग और स्टार्टिंग ये दोनों तारें हैं, और ये हमारी कॉमन तार है जिसमें हमें 28 प्राप्त हो रहा है। और पहले वाले इसके एक इस तार से इस तार पर टच करने पर 27 प्राप्त हो रहे थे, जिसमें सबसे हाई ओम प्राप्त होता है रेजिस्टेंस, वह हमारी स्टार्टिंग और रनिंग वायर होती है। जिसमें हमें सबसे कम रेजिस्टेंस प्राप्त होता है वह हमारी कॉमन होती है। यह हमारी इस तार के सिरे से यदि हम इन दोनों तारों पर लगाएंगे तो एक तार पर हमें 27, एक तार पर हमें 28, 29 प्राप्त हो रहे हैं, और इन दोनों तारों के बीच हमें 56.7 पॉइंट ओम हमें प्राप्त 56.7 ओम हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से हमें कॉमन की पहचान करनी है। अब जैसा कि आपको इन कॉमन के बारे में कि कॉमन की पहचान हम कैसे करें, इसकी पहचान अब हम आसानी से कर सकते हैं। इन मोटरों की पहचान सेमी ऑटोमेटिक की कोई भी वॉशिंग मशीन हो, उसमें हम इसी प्रकार से हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की पहचान करते हैं। और हम इनके वायरिंग को करने के लिए यदि उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, उस वॉशिंग मशीन पर वायरिंग डायग्राम अगर नहीं दिया हुआ है जिस तरह कि इसमें दिया हुआ है, तो यदि अगर किसी में नहीं दिया हुआ है तो हम उसे इस प्रकार कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। और मैं आपको अगले वीडियो में वायरिंग डायग्राम के द्वारा ही मैं आपको बता दूंगा। इसमें इस वॉशिंग मशीन में हमें 6 माइक्रोफैराड जो कि स्पिन के लिए होती है,
और 11 माइक्रोफैराड जो कि वास के लिए होती है। स्पिन मोटर के लिए हमें कम माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का यूज़ करना होता है और वास मोटर के लिए हमें ज़्यादा माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का उपयोग करना होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि वह डबल रोटेट करता है, 2 बार घूमता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और जो स्पिन की होती है वह एक ही तरफ घूमती है, इसलिए हमें कम ऊर्जा का उपयोग करना होता है। और इस वीडियो को क्लोज करने से पहले यह भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी शंका, कोई भी यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस हमारे चैनल actechnology.com पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर आप करें, जैसा कि दूसरे टेक्नीशियन को जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त हो सके और हमें किसी भी कार्य को करने से पहले एक पूरी तरह से हमें उसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्या इसमें गड़बड़ी है, क्या इसमें हो रहा है, यह हमें कस्टमर से हमें ये सब जानकारियाँ पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद उस पर हमें शुरू करने से पहले हमें पूरा कॉन्सेप्ट उसी पर ध्यान में रख कर ही कार्य करना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट से हमें स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें उस प्लग में हमें जहाँ पर हमारे इस केबल की वायर लगती है, उस बोर्ड में हमें पहले यह देखना चाहिए कि इसमें करंट हमें प्राप्त हो रहा है, वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद हमें अपना पूरा प्रोसेस शुरू करना चाहिए। और यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टेक्नीशियन लाइन में हैं। यह वीडियो घरेलू लोगों के लिए नहीं है। यदि अगर घरेलू व्यक्ति अगर यह वीडियो या किसी भी व्यक्ति की वीडियो देखकर अगर वो ठीक करने की उस यूनिट को ठीक करने की कोशिश करता है तो वह सरासर गलत है, क्योंकि कभी भी हमें पूरी प्राप्त जानकारी न होने पर किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी कार्य को बिना जानकारी के सिर्फ देखकर अगर करते हैं तो हमें खतरा हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्णतः हमें जानकारी हो, यह हमें सोचना चाहिए, फिर उसके बारे में हमें उसे करना चाहिए। यदि हम टेक्नीशियन नहीं हैं, हमने उसमें भी 1 साल या 6 महीने भी हमने नहीं काम किया है, तो हमें कभी भी उस कार्य को नहीं करना चाहिए। और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को सुना और समझा, और ऐसे ही आगे हम आपको और भी वीडियो प्राप्त करेंगे जिससे आपको समझने में कठिनाइयाँ नहीं होंगी और आप आसानी से उस कार्य को कर सकते हैं। और इस कार्य को हम बहुत ही लगाव के साथ, बहुत ही अच्छी तरह से, एकदम संतुलित बुद्धि के साथ हमें इस कार्य को धैर्यवान होकर करना चाहिए। यदि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई अनजाने से, तो हमें इसका खतरा हो सकता है।